नमो नमः छात्राः। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हमने दो पैराग्राफ देखे। हमने हमारा लेसन का नाम था प्रथमः कूपः। प्रथमः कूपः का मीनिंग हमने क्या बताया था? पहला कुआं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि एक छोटा सा राज्य था, वो सरोवर के पूरे चारों ओर एक छोटा सा राज्य था। तो वहाँ पे बारिश ही नहीं हुई पूरे साल, पूरे गर्मियों तक बारिश ही नहीं हुई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ का जो तालाब था वो सूख गया। तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही बेचैन हो गए हैं। क्यों बेचैन हुए? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं था, तो उनको डर लगने लगा कि हम आगे कैसे जिएंगे करके। तो वो वहाँ के जो लोग थे वो किसके पास जाते हैं? राजा के पास जाते हैं। तो वो राजा से कहते हैं, राजा के पास कौन जाते हैं? वहाँ के किसान और मछुआरे जाते हैं। तो किसान क्या कहते हैं कि हमारे जो खेत है वो पूरी तरीके से सूख गए हैं। और मछुआरे क्या कहते हैं कि सरोवर में पानी न होने के कारण तो वहाँ पे मछलियाँ ही नहीं हैं, पकड़ने के लिए वहाँ पे मछलियाँ ही नहीं है। तो हम अपनी इनकम कैसे प्राप्त करेंगे, हम अपनी आय कैसे प्राप्त करेंगे? ये कौन कह रहे हैं? दोनों किसान और मछुआरे कह रहे हैं। तो आगे जाके राजा क्या करता है? सेकंड पैराग्राफ में राजा क्या करता है कि राजा चारों दिशाओं में चार सैनिकों को, सेनापतियों को भेजता है। किसके लिए भेज रहा है वो? पानी ढूंढने के लिए। तो पानी ढूंढने के लिए चारों सेनापति चारों दिशाओं में जाते हैं। उसमें से जो तीन सेनापति रहते हैं वो खाली हाथ वापस आ जाते हैं, उनको पानी मिलता ही नहीं। लेकिन जो फोर्थ वन, जो चौथा सेनापति होता है, वो क्या करता है कि मैं पानी ढूंढ के ही लाऊंगा, ऐसे मन में वो दृढ़ संकल्प करता है, ये सोचता है और ये सोचकर वो आगे बढ़ता है। जब वो आगे जाता है तो वहाँ पे उसको एक गांव मिलता है जहाँ पे थोड़ी ठंडक रहती है। और वो क्या करता है, एक पर्वत पर, है ना, पर्वत की तलहटी पर, मीन्स फुट हिल्स पे जाके वो बैठ जाता है। और उसके बाद एक वहाँ पे कौन आती है? एक बूढ़ी महिला वहाँ पे आ जाती है और उसके पीछे जाके बैठ जाती है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने लास्ट टू पैराग्राफ में देखा है। अभी हम हमारा थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। चलो। सेनापति ही कथितवान, सेनापति ने कहा, है ना, क्योंकि वहाँ पे अभी वो बूढ़ी महिला थी, तो वो सेनापति किसके साथ बात कर रहा है? बूढ़ी औरत के साथ। तो सेनापति कहता है, सेनापति ही कथितवान, सेनापति ने कहा। क्या कहा सेनापति ने? अहम एकस्मात् सुंदर राज्यात, मैं एकस्मात् सुंदर राज्यात, अहम मीन्स मैं, एकस्मात् सुंदर राज्यात मीन्स एक सुंदर राज्य से, आगतवान, मैं एक सुंदर राज्य से आया हूँ। यत्र संपूर्ण वर्ष वृष्टि एवं न अभवत, जहाँ पर, यत्र मीन्स जहाँ, संपूर्ण वर्षम मीन्स व्हाट? पूरे साल तक, वृष्टि ही एवं न अभवत, बारिश ही नहीं हुई। किम त्वं जलम अन्वेष्टुम मम सायं करिष्यसि? किम त्वं, क्या तुम, जलम पानी, अन्वेष्टुम ढूंढने के लिए, अन्वेष्टुम यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है? तुमुन प्रत्यय, ढूंढने के लिए, मम सायं करिष्यसि, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ऐसे कौन कह रहा है? सेनापति। किससे कह रहा है? बूढ़ी औरत से कह रहा है। क्या कह रहा है कि क्या तुम मेरी पानी ढूंढने के लिए मदद करोगी? सा महिला सेनापतिम अनुसरणम कर्तुम सुचितवती, उस महिला ने क्या किया? उस सेनापति को, उस महिला ने सेनापति को अनुसरणम करतुम मीन्स व्हाट? फॉलो करने के लिए, सुचितवती मीन्स हम यहाँ पे बोलेंगे उसने कहा, उसने बोला कि उसने क्या कहा कि मुझे फॉलो करो, मेरा अनुसरण करो। एकस्यां पर्वत गुहायां च नीतवती, एकस्यां पर्वत गुहायां च मीन्स व्हाट? एक पर्वत गुहा में, एक पर्वत की गुफा में, नीतवती लेकर
चली गई। कौन? वो बूढ़ी महिला उस सेनापति को अनुसरण करने के लिए कहती है। उसके बाद उसको कहाँ लेके जाती है? एक पर्वत की गुहा में लेके जाती है। सा गुहायाम इमशंकुन दर्शयित्वा अवदत्। सा गुहायाम मीन्स व्हाट? वह, उसने, गुहायाम मीन्स व्हाट? गुफा में, हिमशंकुन दर्शयित्वा, हिमशंकुन मीन्स बर्फ के गोले, दर्शयित्वा दिखाकर, दर्शयित्वा त्वा प्रत्यय लगाया यहाँ पे, ओके। तो उसने गुफा में बर्फ के गोले दिखाकर अवदत् बोला, अवदत् बोला, क्या बोला? एतत् हिमम इति मीन्स व्हाट? यह बर्फ है। गृहान किंचित, थोड़ा लो, गृहान मीन्स लो, थोड़ा लो। तव देशः कदापि पिपासितः न थास्यति इति, तुम्हारा जो देश है कदापि पिपासितः न थास्यति, तुम्हारा जो देश है वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। पिपासितः मीन्स प्यासा, न मीन्स नहीं, स्थास्यति मीन्स रहेगा। तो तुम्हारा जो देश है वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। थास्यति लुट लकार, फिशर टेंस, ओके। तो ऐसा किसने कहा? उस बूढ़ी महिला ने सेनापति को कहा। सेनापति ही विशालम खंडम त्रोटितवान, सेनापति ने क्या किया? उस सेनापति ने विशालम, विशालम मीन्स बहुत बड़ा, खंडम मीन्स टुकड़ा, उस बर्फ का टुकड़ा, त्रोटितवान तोड़ा, उस सेनापति ने बड़ा टुकड़ा तोड़ा। स्वरते स्थापितवान मीन्स व्हाट? अपने रथ पर उसको रखा। स्वरते, अपने रथ पर, स्थापितवान मीन्स रखा। और वेगेन गृहम प्रति गतवान, और बहुत तेजी से, वेगेन मीन्स बहुत तेजी से, गृहम प्रति गतवान, घर की ओर गया। यावत् सह नगरम प्राप्तवान, जब तक उसने, यावत् मीन्स जब तक, सह मीन्स उसने मीन्स किसने? सेनापति ने नगरम प्राप्तवान, नगर को प्राप्त किया, नगर को वो पहुंचा। तावत् विशालः हिमशंकुः लघुः अभवत्, तब तक क्या हुआ? जो विशाल, जो बड़ा हिम का गोला था, ये हिम का टुकड़ा था, बर्फ का टुकड़ा था, लघुः अभवत्, बहुत छोटा हो गया। तो बच्चों, इस पैराग्राफ को हम फिर से एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि सेनापति ने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या कहा? अहम एकस्मात् सुंदर राज्यात् आगतवान, मैं एक सुंदर राज्य से आया हूँ। यत्र संपूर्ण वर्षम वृष्टि एव न अभवत्, जहाँ पर पूरे साल बारिश ही नहीं हुई। किम त्वं जलम अन्वेष्टुं मम साहाय्यं करिष्यसि, क्या तुम पानी ढूंढने के लिए मेरी मदद करोगी? सा महिला सेनापतिम अनुसरणं कर्तुं सूचितवती, उस महिला ने सेनापति को अनुसरण करने के लिए जताया। एकास्याम पर्वत गुहायां च नीतवती, और एक पर्वत गुहा में लेकर चली गई। सा गुहायाम हिमशंकुन दर्शयित्वा अवदत्, उसने गुफा में हिमशंकुन मीन्स बर्फ के गोले को दर्शयित्वा दिखाकर बोला, हेतत् हिममिति, यह बर्फ है। गृहान किंचित, थोड़ा लो। तव देशः कदापि पिपासितः न स्थास्यति इति, तुम्हारा जो देश है कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। सेनापति ही विशालम खंडम त्रोटितवान, सेनापति ने बहुत बड़ा टुकड़ा तोड़ा। स्वरते स्थापितवान, अपने रथ पर उसको रखा। और वेगेन गृहम प्रति गतवान, और बहुत तेजी से वो घर की ओर गया। यावत् सः नगरम प्राप्तवान, जब तक वो नगर तक पहुंचा, है ना, तावत् विशालः हिमशंकुः लघुः अभवत्, तब तक जो बड़ा बर्फ का गोला था, बर्फ का टुकड़ा था, वो लघुः अभवत्, बहुत छोटा
हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये पैराग्राफ देखा। इस पैराग्राफ में कैसे उस महिला ने उस सेनापति को बर्फ के गोले के बारे में, बर्फ के टुकड़ों के बारे में बताया, और कैसे उसने बर्फ का टुकड़ा लेके वो सेनापति कितने तेजी से अपने गांव की ओर जा पहुंचा। तब तक वो जो बर्फ का टुकड़ा था वो कैसे हो गया, बहुत लघु में छोटा हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सेनापति ही कथितवान अहम एकस्मात् सुंदर राज्यात्, यहाँ से लेके सायं करिष्यसि तक, इसको थोड़ा आपको अंडरलाइन करके रखना है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सौतु प्रत्यय के शब्द धातु आए हैं जो भूतकाल के अर्थ में आ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने ग्रामर अगर हमको देखना है तो यहाँ पे लास्ट जो एक सेंटेंस है हम कर्तु पद वाला देखेंगे कि यावत् सह नगरम प्राप्तवान तावत् विशालः इम शंकु लघु अभवत्, जो लास्ट सेकेंड लाइन है। तो यहाँ पे ऐसे आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सह एतत् सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यस, तो सह एतत् सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो इसका आंसर आपको थोड़ा देखना है कि सह ये जो सर्वनाम पद है किसके लिए इसका प्रयोग हो रहा है, कौन नगर की ओर आया, कौन नगर की ओर आया बर्फ का टुकड़ा लेके, तो सेनापति ही। ये तो किसके लिए ये यूज हो रहा है, सेनापति के लिए। ये तो आपको क्या करना है कि ये जो कस्मै जो वर्ड है चतुर्थी विभक्ति वाला, इसी में आपका आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन फॉर्मेशन का वर्ड जो है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ये सेनापति जो वर्ड है किसके समान जाएगा, मुनि के समान जाएगा। मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द के समान। ये तो मुनये, ये तो इसका क्या रहेगा, सेनापत ए, इसका क्या रहेगा, सेनापत ए। तो आपका आंसर रहेगा सेनापते प्रयुक्तम। तो बच्चों यहाँ पे हमने थोड़ा ये पैराग्राफ देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आपको ये जो तीनों जो पैराग्राफ हुए आपको एक बार अच्छे से रीड करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।